Hello, viewers, subscribers, welcome to my channel. Change your life with tarot cards, reading, and life motivation. फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कोई भी रीडिंग थोड़ी सी भी मैच करती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिस किसी को इन रीडिंग्स की ज़रूरत हो आगे उनको शेयर ज़रूर करना। और आपका लाइक और एक कमेंट सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो फ्रेंड्स, आज हम यूनिवर्स से इन टैरोस कार्ड के ज़रिए जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है हमारी लाइफ में उनका सामना हम कैसे करें और यूनिवर्स हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप डीएम कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो यूनिवर्स से जानते हैं कि करंट सिचुएशन में हम कैसे डील करें और हमारे लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, द एम्परर, एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। एंड एक निकाल लेंगे हम गाइडेंस कार्ड। डियर फ्रेंड्स, पेज ऑफ वांड्स एक पैशनेट का कार्ड है। ये एक पैशनेशन एनर्जी होती है जो अपने करियर में अगर ये एनर्जी लगाएं तो हमें बहुत ग्रोथ देती है, लेकिन रिलेशन के लिए ये एनर्जी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है क्योंकि ये एनर्जी कोई कमिटमेंट या लॉन्ग रिलेशन के लिए नहीं होती। तो करियर के लिए ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है कि अगर आप अपनी एनर्जी को, अपनी फायर एनर्जी को, अपने पैशनेट एनर्जी को करियर में लगाते हैं या अपने गोल्स में, स्टडी में कहीं भी लगाते हैं, फोकस करते हैं तो वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलती है, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हैं। और ये चाइल्ड लाइक एनर्जी है, एक प्लेफुल एनर्जी है जो कि फुल ऑफ एनर्जी होती है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की ये एनर्जी हाई एनर्जी होती है। तो आगे है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है रैशनल डिसीजन लेने का। तो अगर ये कार्ड आपके पार्टनर को, किसी रिलेशन को शो करता है, रिलेशन की बात करें तो अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ कोई एक्शन लेता है तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस एनर्जी को आपने एंटरटेन नहीं करना है। और अगर ये एनर्जी आप करियर में, वही फायर एनर्जी आप करियर में, अपने गोल में, अपने किसी भी काम में लगाते हैं, जॉब में लगाते हैं, तो आपको ये एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है और एक फोकस आपको अपने गोल पे करने को कहा जा रहा है। और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, आपको पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ प्लानिंग के साथ चलने की ज़रूरत है और अपना विज़न बनाकर चलने की ज़रूरत है। लेकिन आपको एक बहुत ही लेकिन आपको एक एट अ टाइम डिसीजन अगर आता है तो उसको सोच समझ के लें। अगर कोई भी आपकी तरफ
कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो उसको सोच समझ के आप एक्सेप्ट करें। गो विद द फ्लो आपको कहा जा रहा है और आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आपको बाउंड्री बनाने की भी ज़रूरत है। जो कि आप जो लोग जो एनर्जीज आपको सर्व नहीं करती उनसे आपको गार्डेड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आपको किसी भी पेज एनर्जी को एंटरटेन नहीं करना है। किसी भी कोई भी आपको 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 एनर्जी नहीं चुरा सकता। आप इतने समझदार हो गए हैं, आप इतने पावरफुल हो गए हैं, इसलिए आप ख़ुद को प्रोटेक्ट करना जानते हैं और ख़ुद को गार्डेड करने की ज़रूरत भी है। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा आपका क्राउन चक्रा काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको थिंक्स आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं, तो कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको अच्छी तरह से सोच समझ लेना है। द हर्मिट का कार्ड है, तो हर्मिट का कार्ड बताता है कि आपको दूसरों को बांटने से पहले, दूसरों को देने से पहले खुद पर भी काम करना चाहिए। खुद पर भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ आपकी एनर्जी आपको लो लगती है, डाउन हो जाती है, तो आपको अंदर से अपनी फायर को, अपनी लाइट को जागृत करने के लिए खुद के साथ जुड़ना होगा। पेज ऑफ कप्स है, ये भी पेज ऑफ वांड्स है, ये भी पेज ऑफ कप्स है, तो दोनों पेज की एनर्जी है। यहाँ पे जैसा कि मैंने पहले कहा, ये पेज ऑफ वांड्स है। अगर आप इसको अपने क्रिएटिविटी पे, करियर पे, गोल पे लगाते हैं, फायर एनर्जी को, तो आपकी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होती है, आप पेज की एनर्जी में होते हैं। लेकिन अगर वही पेज ऑफ कप्स किसी का कोई कप आपकी तरफ आता है, कोई आपको प्रपोज करता है, तो आपको ये प्रपोज़ल सोच समझ के लेना है, क्योंकि ये एक यूथफुल प्लेफुल एनर्जी है। तो द एम्परर का कार्ड है, अगर कोई ऐसा रिलेशन है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, अगर ये पास्ट में था तो आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। और लेकिन आप अगर इस एनर्जी में स्टक हैं, एम्परर कोई था आपके रिलेशन में जो आपको कंट्रोल करता था, आपके माइंड को कंट्रोल करता था। कोई ऐसा रिलेशन कुछ समय पहले रहा है आपके साथ, लेकिन वो आपके साथ पेज की एनर्जी के साथ डील करता है, आप वहाँ पे स्टक हैं, तो आपको वहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, एक रैशनल डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो इस एनर्जी से आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। इस एनर्जी से कट ऑफ करके आप अपने स्टकनेस को वहाँ से निकाल के आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है, और एक मस्कुलस प्रैक्टिकल डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर आप आगे बढ़ें और ख़ुद को गाइडेड करके रखें और अपनी आप जुड़ें। किंग ऑफ पेंटिकल, अगर आप यहाँ से निकल जाते हैं तो आप इस एनर्जी में रियल फॉर्म में आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइट के साथ जुड़ के अपने अंदर ये लाइट जागृत करके, जो आपके अंदर अपनी लाइट है, डिवाइन लाइट है, उसके साथ अपने आप को जागृत करके फायर एनर्जी में लाके यहाँ इस स्टकनेस एनर्जी से निकल के आप इस एनर्जी तक आ सकते हैं और आएंगे भी। आप निकल चुके हैं तो इस एनर्जी में बहुत जल्द आप आने वाले हैं। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है और आपने इतना सफ़र तय किया है, आप यहाँ तक आए हैं इस पेज की एनर्जी से, इस माइंड कंट्रोलर की एनर्जी से, कि स्टकनेस से आप बाहर निकले हैं। आप इस एनर्जी में आने वाले हैं, एक किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही फुलफिल और एक सब कुछ होता है उसके पास, उसकी एनर्जी में आने वाले हैं। तो
सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है अगर आपकी एनर्जी, ये गाइडेंस कार्ड निकाले थे हमने, अगर आपको लगता है, कहीं भी लगता है कि कोई जो लोग आपकी एनर्जी लेने के लिए मास्क डालकर आते हैं, अपनी असलियत छुपाकर आते हैं, तो आपको उनसे गार्डेड होने की, प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। और अपने आप को, अपनी एनर्जी को और अपने सपनों को भी, अपने गोल्स को भी, मतलब कि जो भी आपकी प्लानिंग है आगे बढ़ने के लिए, उस सब को गार्डेड करके रखें। इन सब से, ऐसे लोगों से बचा के रखें। और सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सेवन ऑफ पेंटिकल कहता है कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो सोच समझकर, एनालाइज करके डिसीजन लें। और आपने इसका दूसरा मीनिंग ये भी आ जाता है कि जहाँ पर आपने अब तक मेहनत की है वो चीज़ें फ्रूटफुल होने वाली हैं। जो जहाँ पर आपने अपना टाइम दिया, एनर्जी दी, इन्वेस्ट किया, वो चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली हैं। और अपनी मेहनत करते रहें। तो आपकी ऑल ओवर रीडिंग ये कहती है कि आपने पास्ट में इतनी मेहनत की है, अपने ऊपर इतना काम किया है कि आप उस सिचुएशन से निकल कर आए हैं जहां आपको कंट्रोल किया जाता था। आपको माइंड आपको अपनी तरीके से लोगों ने चलाने की कोशिश की, वहां से निकल कर आए हैं। तो आप इस एनर्जी में आ चुके हैं और गाइडेंस आपने देख ही ली कि आप ऐसे लोगों से बच कर रहें जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आपको लगता है कि वो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो आपको उनसे बच के रहना है। कि थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, ये एक जनरल रीडिंग है, किसी एक के साथ ये सारी रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। जिस किसी के साथ भी जो पार्ट रेजोनेट करता है, मैच करता है, उस हिसाब से लें, बाकी को छोड़ दें। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।